प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? मान्यता है कि असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में ये परंपरा शुरू हुई। दशहरे के दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का भी वध किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कई अवतार हुए और दुष्टों के संहार का क्रम चलता रहा। लेकिन रावण के पुतले के दहन के पीछे की बड़ी वजह है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण पर जीत हासिल की थी। रावण के पुतले को जलाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। देश भर में दशहरे के त्योहार पर रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है। इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन की नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और दशहरे से 21वें दिन पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि रावण का दहन क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब हम आपके लिए लाए हैं। कहा जाता है कि रावण दहन से बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण मिलता है। सोने की लंका का सम्राट रावण अस्त्र शस्त्रों का पारंगत, तपस्वी और प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। कहा जाता है कि रावण अपने 10 सिर से 10 दिशाओं पर नियंत्रण कर सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की और हर 1000वें वर्ष में उसने अपने एक शीश की आहुति दी। इसी तरह जब वह अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया कि उसे मारना मुश्किल था। चारों वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले रावण पर जब राम ने विजय प्राप्त की तो इसे विजयादशमी कहा जाने लगा, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खानपुरा में हर वर्ष एक समाज के लोग रावण को जमाई, दामाद मानकर दशहरा पर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन तहसील में रावण गांव है। इस गांव में ब्राह्मण जाति के कान्यकुब्ज परिवारों का निवास है। ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं और रावण की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से करीबन 15 किलोमीटर दूर बसे बिसरख गांव को रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इसी जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। यहाँ पर न तो दशहरा मनाया जाता है और न ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में रावण को बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रावण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और बलशाली तो था ही, साथ ही वह महाज्ञानी भी था। यही कारण है कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा था। इतना ज्ञानी होने के बावजूद रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। रावण अपने अहंकार के चलते ही गलतियां करता रहा और अपने अंत का कारण स्वयं बना। यही कारण है कि रावण को बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रावण को मारना आसान नहीं था। रावण को अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा था। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मृत्यु तो तय है। इस पर रावण ने यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानर के सिवा किसी के हाथों न हो। रावण को अहंकार था कि मेरी शक्ति से तो देवता भी डरते हैं, ऐसे में सामान्य मनुष्य और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने रावण को मारने के लिए सामान्य मनुष्य के रूप में अवतार लिया। एक सामान्य मानव के रूप में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो इससे यह संदेश गया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली ही क्यों न हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है।
यही कारण है कि हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है। कई जगह यह देखा गया है कि रावण दहन के बाद जली हुई लकड़ियों को घर लाने की लोगों में होड़ मची रहती है। मान्यताओं के अनुसार इसे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। माना यह भी जाता है कि रावण की अस्थियां अर्थात जली हुई लकड़ियों को घर में रखने से कई प्रकार के दुख दुविधा दूर हो जाती है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे छुपा तर्क। साथ ही क्या रावण दहन की जली हुई लकड़ियां घर लाना है शुभ या अशुभ। बैतूल में कई लोग विजयदशमी पर्व के दिन रावण दहन का इंतजार करते हैं। वह इसलिए क्योंकि पुतले के दहन के बाद जली हुई लकड़ियों को वह घर ले जाना चाहते हैं। यह लकड़ियां बांस से बनी होती है और इन्हें घर ले जाकर पूजा स्थल पर रख दिया जाता है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि रावण दहन के बाद लकड़ियों को घर पर लाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह बात भी प्रचलित है कि रावण एक ज्ञानी पंडित था, जिस वजह से घर पर उसकी अस्थियों को रखने से सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। रावण एक ज्ञानी था, उसे सभी वेदों का ज्ञान था। यह कथा भी है प्रचलित। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार श्रीराम सेना विजय के प्रतीक के रूप में लंका की राख अपने साथ लाई थी। यही कारण है कि आज भी रावण के पुतले की अस्थियों को घर लाया जाता है। साथ ही यह मान्यता भी प्रचलित है कि धनपति कुबेर ने जिस स्वर्णलंका का निर्माण किया था, उसका राख घर की तिजोरी में रखने से स्वयं कुबेर का वास होता है। इसलिए घर में सुख समृद्धि आज तक रावण का पुतला जलने के बाद लकड़ियों को घर लाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, कहीं कहीं जगह पर रावण का दहन होने के बाद रावण की जो लकड़ी होती है उन्हें घर लाया जाता है। दोस्तों, यह कहानी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। हेलो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।